लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। बच्चों, सब लोग आ गए होंगे आई होप। आज आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दो। गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग कह दिया था, गुड आफ्टरनून। आप लोग अपनी अटेंडेंस दे दो, ठीक है। आज आपका टॉपिक क्या है बच्चों? चैप्टर जैसा कि आप लोगों को पता है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं आप लोग। और आज आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, मींस एसिड को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके कई अलग अलग क्राइटेरिया है एसिड को डिवाइड करने के लिए, एसिड को पार्ट में डिवीजन करने के लिए, लेकिन उसी को आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, जिसमें क्या पहला क्लासिफिकेशन है फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन मीन्स जिससे ये प्रोड्यूस हुए हैं या फिर ये कहा जा सकता है पैदा हुए हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? क्लासिफिकेशन फ्रॉम ओरिजिन। अगर ओरिजिन में बात किया जाए तो बच्चों इसका ओरिजिन दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक एसिड या फिर जिसे मिनरल एसिड भी कहा जाता है बच्चों, मिनरल एसिड्स। और दूसरा आपका पार्ट क्या आता है बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड। तो अगर हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन सिंपली देखें तो ऐसा कोई भी एसिड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता होगा या मिनरल से बनता होगा, उसे हम किस में रखेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल्स एसिड में। आई अगेन रिपीटेड, ऐसा कोई भी एसिड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने या मिनरल से मिलकर बने, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड में, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे? लाइक HCl हो गया, बिकॉज HCl में हमारे क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया। तो ये सब हमारे क्या रहेंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक एसिड होंगे। अच्छा बच्चों, कोई मुझे H3PO4 का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि H3PO4 का नाम क्या होता है? मैं बाकी सबका नाम लिख देता हूं, तब तक कोई मुझे H3PO4 का नाम लिख के बताए। जैसे HCl का क्या होता है बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का नाम क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 का नाम क्या होता है बच्चों? नाइट्रिक एसिड। और उसी तरह H3PO4 का क्या नाम होता है बच्चों? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम होता है बच्चों? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऐसा कोई भी एसिड जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनता हो या मिनरल से बनता हो, मेरे किस में रखा गया जाएगा? इनऑर्गेनिक एसिड्स में। लाइक हमारा HCl, H2SO4, HNO3 या H3PO4। तो ये सब हमारे एग्जांपल हो जाएंगे इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड से, ठीक। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब ऐसा कोई भी एसिड जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाएंगे। और बात होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाएगा वो आपका क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सेप्ट दो कंपाउंड है जिसे ऑर्गेनिक में नहीं रखा गया है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें रखा गया बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया। बाकी कार्बन, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन पाया जाता है सॉरी बच्चों, जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे किसमें रखा गया बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड में। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सॉरी, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा साथ साथ एसिडिक क्वालिटी भी शो करेगा। और बात आती है एसिडिक क्वालिटी क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो प्रोटॉन डोनेट करे और H3O+ आयन बनाए वो क्या कहलाएंगे? आपके एसिड कहलाएंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एसिड का वर्क करेगा बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक एसिड। तो इसके कुछ एग्जांपल जैसे आपके क्या होते हैं? CH3COOH, COOH का ट्वाइस और H2CO3, ये सब आपके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड के। सबके नाम आप लोग जानते हो। CH3COOH का नाम क्या होता है बच्चों? एसिटिक एसिड। COOH का ट्वाइस का कल मैंने बताया था आप लोगों को, ऑक्सैलिक एसिड। और H2CO3 का बच्चों क्या नाम होता है, कार्बोनिक एसिड।
ये ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहता, आपको याद होना चाहिए कार्बोनिक एसिड ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं होता है, तो ये फर्दर टूट जाता है H2O और CO2 में। तो ये आपके क्या कुछ एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक एसिड्स के, और कुछ एग्जाम्पल है आपके मिनरल एसिड के। आप लोग इसे कॉपी कर लो कि मैं आगे चल सकूं। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं। ये तो हमारा था फ्रॉम ओरिजिन, मतलब जहां से ये प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होता है फ्रॉम ऑन द बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ। मीन्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बच्चों क्या हमारा ऑन द स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ पे देखें क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमारा दो तरह से डिवाइड किया गया है बच्चों। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और दूसरा वीक। तो इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहा जाता है? ऐसा कोई भी एसिड जो मिनरल फॉर्म में होता है या फिर जिनके पास प्रोटॉन डोनेट करने की मींस H आयन डोनेट करने की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। आई अगेन रिपीटेड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो जितनी जल्दी H आयन डोनेट करेगा, और H आयन डोनेट करने की टेंडेंसी जनरली मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड में बच्चों ज्यादा होती है। तो ऐसा कोई भी एसिड जो H आयन आसानी से डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और जो H आयन बहुत लूजली डोनेट करेगा या बहुत टाइम लगाएगा डोनेट करने में, वो क्या कहलाएगा? वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जनरली हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जा सकता है। और इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल मैंने बता दिया बच्चों, लाइक HCl, H2SO4, HNO3, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड है जनरली ये, और इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब वीक एसिड में हमारे क्या आ जाएंगे? जैसे उसमें इनऑर्गेनिक है तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या हो जाएंगे? वीक एसिड के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे किस में आ जाएंगे? वीक एसिड में आ जाएंगे। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? लाइक CH3, COOH, COOH का ट्वाइस, और H2CO3। ठीक है, मैंने सबके नाम एक बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो ये हमारे दो, पहला क्या था? क्लासिफिकेशन ऑन देयर ओरिजिन। ओरिजिन में हमारे क्या थे? ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। और दूसरा हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और वीक एसिड हमारे क्या होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। इसको आप लोग कॉपी कर लो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट आपका क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मीन्स कितना बेस चाहिए होगा किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बच्चों? बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन और बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब कितने बेस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? बेसिक सिटी ऑफ एसिड। तो बेसिक सिटी ऑफ एसिड करके इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है बच्चों? मोनो बेसिक एसिड्स। दूसरा क्या होता है बच्चों? डाई बेसिक एसिड। और तीसरा क्या होता है बच्चों? ट्राई बेसिक एसिड्स।
तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बेसिसिटी के स्ट्रेंथ पर, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। इसका एक सिंपल सा क्राइटेरिया याद रखो बच्चों, जिसमें एक एच आयन मिलेगा तुम्हें, केवल एक हाइड्रोजन दिखाई देगा जो डोनेट हो सकता है, वो किस में आ जाएगा, हमारा मोनो बेसिक एसिड में। लाइक आप HCl देखो, HCl में देखो हमारे पास केवल एक एच है जो दिया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, मोनो बेसिक एसिड। मतलब इस एक एच को हमें एक OH देना पड़ेगा, बेस में जनरली OH पाया जाता है जैसा आप जानते हो, तो एक OH देना पड़ेगा जिससे ये क्या बना देगा, वाटर इजिली बना देगा। तो HCl हो गया हमारा मोनो बेसिक एसिड, HNO3 हो गया हमारा मोनो बेसिक एसिड, और CH3COOH हो गया मोनो बेसिक एसिड। अब कुछ बच्चे कहेंगे आपने सर कहा यहाँ पे H होना चाहिए और एक H होना चाहिए, यहाँ पे 3 और 1 4 H दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बच्चों ये पता होना चाहिए CH3COOH टूटता है 2 पार्ट में, CH3COO माइनस और H प्लस। मीन्स इसके पास एक ही H प्लस आयन है जो कि एसिडिक वर्क कर रहा है, तो वो हमारा एग्जाम्पल किसमें आएगा बच्चों, मोनो बेसिक एसिड में। अगेन रिपीट कर दे रहा हूं बच्चों, मोनो बेसिक एसिड क्या होगा, ऐसा कोई भी एसिड जिसमें केवल एक H आयन पाया जाएगा, या फिर ये कहा जाए उसको एक OH आयन की रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रलाइज होने के लिए, तो वो किस में आएगा बच्चों, मोनो बेसिक एसिड में। तो मोनो बेसिक एसिड में जितने भी आप एसिड देखते हो जिनमें केवल एक H आयन है, वो सब हमारे किसको बिलोंग करेंगे, मोनो बेसिक एसिड को। तो मोनो बेसिक एसिड लाइक HCl, इसमें देखो एक H है, HNO3 इसमें भी एक H है, CH3COOH इसमें भी एक H है जो केवल डोनेट होता है, ठीक है, एसिडिक वर्क करने के लिए केवल लास्ट वाला H वर्क करता है, तो ये भी बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा बच्चों मोनो बेसिक एसिड का। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड हमारा क्या है बच्चों, डाई बेसिक एसिड। तो सिंपल सा वर्ड है, अगर मोनो में एक H आयन देखा जा रहा था तो डाई में कितना देखा जाएगा बच्चों, 2 H आयन। तो 2 H आयन का एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों, H2SO4 COOH का ट्वाइस। अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, जिसे ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है, मैंने बताया आप लोगों को। तो इसमें देखो ये किस तरह टूटता है, आपको कल बताया, मतलब प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये एक H आयन डोनेट करता है और H3O प्लस बनाता है और क्या देता है बच्चों, HSO4 माइनस, और फिर फर्दर एक H आयन डोनेट करता है और क्या बनाता है, SO4 डबल माइनस, और साथ साथ फिर से H3O प्लस बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं 2 H आयन डोनेट कर रहा है, पहले एक H आयन डोनेट करके HSO4 माइनस, और फिर एक और H आयन डोनेट करके बच्चों ये क्या बना रहा है, SO4 डबल माइनस आयन। मतलब 2 H आयन है, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन डोनेट करेगा बच्चों, जिसे क्या कहा जाएगा, डाई बेसिक एसिड। आप लोग ये कॉपी कर लो। तब मैं तीसरा बताता हूँ, ट्राई बेसिक एसिड। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि ट्राई बेसिक एसिड का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग कमेंट करो, ट्राई बेसिक एसिड का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा और उसमें कितने H आयन डोनेट किया जाएगा। कोई जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। देखिए बहुत अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है लाइक मानस। ट्राई बेसिक एसिड में क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा कोई भी एसिड जो 3 H आयन रखता हो। 3 H आयन का आप लोग उनमें से मानस ने बहुत अच्छा आंसर दिया, H3PO4 मीन्स ऐसा एसिड जिसमें 3 H आयन दिखाई देते हो। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, H3PO4 ट्राई बेसिक एसिड। और अभी मैंने इसका नाम बताया था बच्चों, H3PO4 का नाम क्या होता है बच्चों, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्राई बेसिक एसिड। ये आप लोग कॉपी कर लो। अगर हम इसका कन्वर्जन देखें बच्चों, कुछ बच्चों को अगर कल का टॉपिक नहीं क्लियर हुआ होगा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, तो हम H3PO4 का हम टोटल कन्वर्जन देख सकते हैं। तो H3PO4 का कन्वर्जन कैसे हो जाएगा बच्चों, H3PO4
वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे आप, क्या करेगा ये एक HN इसको डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा H3O प्लस, और एक HN डोनेट करने पे ये क्या हो जाएगा बच्चों H2PO4 एक माइनस, फिर से ये फर्दर डिवाइड कर डोनेट करेगा एक HN, तो हम लिख सकते हैं H2PO4 एक माइनस, फिर वाटर से अगर H2O से करेंगे तो ये एक HN और डोनेट करेगा और क्या बनाएगा बच्चों H3O प्लस HPO4 माइनस। अब देखो एक HN और डोनेट किया, पहले एक माइनस था, सिंगल माइनस था, और अगेन 1 डोनेट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस, और नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों HPO4 माइनस प्लस H2O से फिर कराएंगे फर्दर, तो ये क्या देगा बच्चों H3O प्लस, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, और लास्ट में क्या देगा बच्चों PO4 माइनस। तो ये होल कन्वर्जन है आपका एसिड और बेस का, ठीक है, मतलब एसिड का ट्राई बेसिक एसिड का, जिसमें ये तीनों पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों कॉन्जुगेट बेस, ये हमारा कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे ये एसिड पार्ट है, और ये लास्ट वाला क्या हमारा H2O ये वाटर है, ठीक है, ये जो बेस का वर्क करेगा। आप लोग इसे कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो सब लोग रिप्लाई कर दो कॉपी हो गया बच्चों, कि मैं नेक्स्ट पे चलूं। सब लोग कॉपी कर लो। कॉपी हो गया है जैसा मुझे दिख रहा है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब लास्ट मेथड पे चलता हूं। जैसे बेसिक सिटी ऑफ एसिड्स हो गया, और उससे पहले हमारा क्या हो गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मींस ओरिजिन हो गया, और सेकेंड क्या था स्ट्रेंथ था। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है क्लासिफिकेशन और बेसिक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन पे। तो अगर हम कंसंट्रेशन पे देखें तो हमारे दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड और एक क्या होता है बच्चों डाइल्यूट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट तो सीधा सीधा है। अगर आप समझना चाहो बच्चों तो कॉन्सेंट्रेट मतलब प्योर, अगर कोई भी एसिड 100% प्योर है या फिर 90% प्योर है या मैक्सिमम परसेंट प्योर है तो वो किस में आएगा कॉन्सेंट्रेट। और डाइल्यूट क्या होगी जब उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी या उसमें वाटर ऐड किया जाएगा या वाटर में एसिड ऐड किया जाएगा। सॉरी बच्चों, इन शॉर्ट एसिड में वाटर नहीं कभी ऐड किया जाता, वाटर में एसिड ऐड किया जाता है बिकॉज एसिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है हम हमेशा ऊपर से पोर उसे करते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में लाइक अगर हम समझना चाहें हमारे पास दो बीकर हैं, दोनों में हमारा 500 ml वाटर है। 500 ml वाटर नहीं करते हैं, देख लेते हैं लाइक हमारे पहले वाले बीकर में 500 ml HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मीन्स पहले बीकर में पूरा जितना है वो हमारा HCl है जो कि 500 ml है। और दूसरे वाले में हमने क्या किया 450 ml हमने वाटर ले लिया बच्चों, और इसमें 50 ml अगर हम HCl लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कहीं ना कहीं इधर एक तरफ हमारा 500 ml है जो पूरा HCl है, और दूसरी तरफ हमारा क्या केवल 50 ml HCl और 450 ml या फिर 450 ml हमारा क्या है वाटर है। तो इसकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, तो जिसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसे डाइल्यूट में रखा जाएगा बच्चों, और जो 100% प्योर रहेगा या मैक्सिमम परसेंटेज प्योर रहेगा उसे किस में रखा जाएगा बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में रखा जाएगा। ये आप लोग कॉपी कर लो कि आपको याद रहे। तो आज मैंने आपको 4 टाइप ऑफ मेथड बताया जिससे आप एसिड और बेस को कैटेगराइज कर सकते हो। मैं एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ। पहला मेथड क्या था ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, मीन्स कैसे वो कहाँ से पाए जाते हैं। तो ओरिजिन में हमारे दो तरह के मेथड थे, इनऑर्गेनिक या मिनरल, या और सेकेंड हमारा क्या था बच्चों ऑर्गेनिक।
फिर सेकेंड हमारा आता है क्या, बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड थे और वीक एसिड थे। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे जनरली मिनरल एसिड होते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं, जनरली वीक एसिड होते हैं। और तीसरा हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब कितने OH आयन या फिर कितने H आयन पाए जाएंगे उसमें। तो हमारे 3 पार्ट में डिवाइड था बच्चों, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड ऐसे एसिड थे जिनमें एक H आयन पाया जाता था, डाइबेसिक एसिड जिनमें 2 H आयन पाया जाता था, और ट्राइबेसिक एसिड जिनमें 3 H आयन पाया जाता था। और लास्ट वाला हमारा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में हमारे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक कॉन्सेंट्रेट होता है, एक डाइल्यूट होता है। कॉन्सेंट्रेट जो 100% प्योर होगा वो कॉन्सेंट्रेट एसिड होगा, और जो हमारा कम परसेंटेज प्योर होगा वो क्या होगा बच्चों, डाइल्यूट एसिड होगा। आई होप ये तुम आप लोगों के लिए रिलायबल होगा। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी कर लेना और नोट्स आप बना लेना। ठीक है बच्चों, गुड डे बच्चों। लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।